नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को भारत मनी का जो RDSP CSP इंडसइंड बैंक का है उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके अंदर में अभी न्यू वर्जन जो आया हुआ है, तो दोस्तों अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं ये मैं वेबसाइट से ओपन किया हुआ हूं। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी न्यू वेबसाइट जो आया हुआ है ये 6.51 वर्जन है। ठीक है, तो आप लोग इसको वेबसाइट को भी आप ओपन करके मोबाइल में चला सकते हैं। अभी फ़िलहाल लैपटॉप में जो यूज कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है। जब लॉगिन करने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो मोबाइल पे हैं, अगर आप लोग के पास अगर एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आप लोग वेबसाइट पे भी जा कर के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक है दोस्तों csp.bfil.co.in। ठीक है, इस वेबसाइट से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड जो आपका है वो पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ आईडी पासवर्ड डाल करके। ठीक है, तो चलिए मैं आईडी पासवर्ड जैसे ही आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का आपका जो ऑप्शन है आधार नंबर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को अपना आधार नंबर जो है मर्चेंट का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, यहाँ जो आप ऑथेंटिकेट देख रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फिंगर जो आपका डिवाइस है, फिंगर डिवाइस, उस पर आपका फिंगर ले लेता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर जैसे मैंने आधार नंबर डाल दिया, अब मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक करूँगा। ऑथेंटिकेट पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपका ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री। ठीक है, जैसे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके का आपका फिंगर आपको लेना है। कैप्चर फेल्ड आ गया, मेरा फिंगर साफ नहीं था इसके वजह से। ठीक है, तो आपको फिर से अगर फिंगर नहीं लेता है तो रिट्राई पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, फिंगर ले चुका है। अब मेरे मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को मैं डालूंगा तब मेरा ये आईडी लॉगिन हो जाएगा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा OTP ऑलरेडी मैंने आज लॉगिन किया हुआ था, तो OTP नहीं आया, डायरेक्ट जा कर के लॉगिन हो गया। दिन में एक ही बार OTP मांगा जाता है। तो इस तरीके से मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो आपका वेबसाइट पे लॉगिन नहीं होता है, तो मैंने वेबसाइट पे भी लॉगिन करके मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो मोबाइल में आपका सिम लगा हुआ है मर्चेंट वाला, उसी मोबाइल में ही आपको वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी लैपटॉप में लॉगिन कीजिएगा तो कुछ एरर आ रहा है जिसके कारण ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है। ठीक है, वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग में जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर केवल अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आपको शो करेगा, जिससे 5 यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक, रिक्वायरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट हो गया, SB प्लस FD अकाउंट हो गया, PMJDY सेविंग बैंक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से भी और मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज कर रहे थे कि PMJDY सेविंग बैंक ये क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि विड्रॉल का ऑप्शन कहाँ पर है सर, यहाँ पर तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग को मैं ध्यान दे रहा होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में ट्रांजैक्शन लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका विड्रॉल का ऑप्शन सब सारा आ जाएगा। सर्विस रिक्वेस्ट में सर्विस का जो भी काम है, जैसे आधार इनेबल करना, डिजेबल करना, ये सब सारा आप सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आप लोग को सारा चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, छोटा छोटा वीडियो। इससे अच्छा है कि एक लॉन्ग वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें कि एक ही वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो इस जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का, तो इसमें सारा अकाउंट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या
होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। तो फिक्स डिपॉजिट जो अकाउंट रहता है यानी खाता रहता है दोस्तों, ये एक प्रकार का बचत खाता होता है जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि जमा करते हैं। ठीक है, आप लोग निश्चित समय के लिए आप पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में आपका जो जमा राशि है, ठीक है, आपको जमा राशि का एक निश्चित मतलब दर आपको अर्जित होता है। ठीक है, आपको निश्चित आपको ब्याज मिलता है। इसका निश्चित कार्यकाल रहता है दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट का एक टाइम पीरियड रहता है कि कुछ महीने से लेकर के कुछ वर्षों तक आपका फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूरे कार्यकाल जब आपका पूरा हो जाता है, ठीक है, यानी एफडी आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इसमें कुछ पैसा आपको उसमें ऐड करके मिलता है। ठीक है, इसमें आपको जो फ़ायदा है इस अकाउंट में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर मिलता है, अनुशासित बचत होता है आपका, और कम जोखिम है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है ब्याज दर जो नॉर्मल अकाउंट के थ्रू जो नॉर्मल अकाउंट है उससे ज़्यादा आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है रिटर्न। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है, इसमें ब्याज अर्जित जो करते हैं, जैसे दूसरे अकाउंट में आप जैसे कीजिएगा 3% लगभग इस तरह ही रहता है सालाना। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कुछ ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि फिक्स डिपॉजिट बीच में अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको जो पैसा आप लोग को फिक्स डिपॉजिट में लास्ट में जो मिलने वाला था, जो आपको जैसे बोलेंगे कि इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा जोड़ करके, वो चीज़ नहीं मिलेगा। आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो निकल के आता है फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका सेविंग अकाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए कि कौन सा अकाउंट खोलने से क्या आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। तो जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, सेविंग अकाउंट का सबसे बड़ा जो विशेषता है, ठीक है, ये एक बचत खाता है जो व्यक्ति अपना जमा राशि, इसमें जमा राशि आप लोग कर सकते हैं जिसमें कि आपको ब्याज भी मिलता है। तो ये बैंक अपने अपने जैसे 3 महीने में, किसी का 6 महीने में, 1 साल में, अपना बैंक के अनुसार जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आप लोग को इसमें ब्याज मिलता है। ठीक है, और इसमें जो पैसे आप लोग जमा करते हैं उसको निकासी जमा आप लोग कर सकते हैं अपने मर्जी से। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आप वैसा नहीं कर सकते, लेकिन सेविंग अकाउंट में आप लोग जमा निकासी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें फ़ायदा ये है कि ये आपातकालीन फंड आप एक तरह से जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ब्याज भी मिलता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस अकाउंट में, ठीक है, इसमें सेविंग अकाउंट में कुछ आपका फीस होता है, खाता से जुड़ा शुल्क होता है। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट रहता है कुछ मिनिमम आप लोग को पेमेंट उस बैंक में खाते में रखना पड़ता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों रिक्वायरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। आरडी अकाउंट क्या होता है दोस्तों? जो आरडी अकाउंट होता है, ठीक है, ये 52 सप्ताह से लेकर के कुछ इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, उतने दिन तक यानी एक सप्ताह के अनुसार आपको सप्ताह सप्ताह पैसा जमा करते हैं। जैसे आप 52 सप्ताह का कोई आरडी खुलवाते हैं, ठीक है, अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एक जैसे 52 सप्ताह का आप खुलवाएं, यानी सप्ताह सप्ताह मान ले जाए मिनिमम आप 1000 रुपया करके जमा कर रहे हैं। ठीक है, 52 सप्ताह में जो आपका पेमेंट जमा होगा उसके अलावा आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट इसमें मिलता है। इस अकाउंट को आप ओपन करते हैं तो जो कस्टमर, अगर आप चाहते हैं खाता खुलवाने, जैसे बहुत सारे जैसे डाकघर में जमा करते हैं लोग कि हफ्ता हफ्ता 500 रुपया जमा कर रहे हैं, तो वो आपका एक तो बचत हो रहा है पैसा।
ठीक है। प्लस में आपको उसमें मैच्योरिटी भी मिलेगा। उसमें टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया कि 52 सप्ताह का मिनिमम, इसमें 52 सप्ताह का ओपन करा सकते हैं, मैक्सिमम आपका 5 साल इस तरह लगभग है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों SB प्लस FD, ठीक है। RD अकाउंट के बारे में मैं बता दिया, एक निश्चित कार्यकाल रहता है, ठीक है। और इस पर आता है आपका SB प्लस FD। इस अकाउंट में ये जो एक SB प्लस FD खाता होता है, ये एक बचत बैंक खाता और एक फिक्स डिपॉजिट खाते की सुविधा को जोड़ता है। इस प्रकार का खाता आपको अपने बचत खाते को एक फिक्स डिपॉजिट खाते से जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे आपके बचत खाते से अपने FD खाते में स्वचालित स्थानांतरण होता है। यानी आपका जो सेविंग अकाउंट से आपका FD अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये SB प्लस FD अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें ब्याज भी आपको मिलता है। इसके बाद इसमें जो फ़ायदा है दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा ब्याज दर मिलता है, ठीक है। और इस खाते का नियम को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले वापसी या खाता बंद होने के लिए किसी भी दंड शामिल नहीं है इसमें, इस अकाउंट में, SB प्लस FD अकाउंट में, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट के बारे में लगभग सभी कोई जान रहे थे, ठीक है। ये 4 अकाउंट जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये चारों अकाउंट के बारे में लगभग पहले से सभी लोग जान रहे थे। लेकिन अभी नया जो एक अकाउंट जुड़ा हुआ है, आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि PMJDY, ठीक है, सॉरी, ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे PMJDY सेविंग बैंक, ठीक है। ये जो नया अकाउंट आया है, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कि PMJDY सेविंग बैंक ये क्या है। तो ये दोस्तों PMJDY जो है, ये एक बचत खाता है, जिसके एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD के रूप में भी इसको जाना जाता है, PMJDY सेविंग बैंक को, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। यानी वो लोग, मतलब बहुत सारे गांव में जैसे हैं, वहाँ पे बैंकिंग का सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए ये अकाउंट खोला गया ताकि वहाँ तक लोग पहुँच पाए, ताकि छोटे से छोटे गांव में भी जा कर के ये अकाउंट, जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो भी इसको ओपन करवा सकते हैं। इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग बैंक। ये अकाउंट एक बार बीच में आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे अकाउंट लोगों ने खोला था बहुत सारे बैंकों में, जिसमें कि कहा गया था कि ऊपर से पैसा आएगा, ठीक है। ये चीज़ें सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो विशेषता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो अकाउंट खुलेगा, जीरो अकाउंट में आपका खाता खुल जाता है। खाता खोलने या बनाए रखने के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। इसके बाद इसमें ब्याज भी आपको मिलेगा। आप अपने जमा राशि पर ब्याज अर्जित करेंगे। बैंक के बीच अलग अलग दरों के साथ 3% का आपको सालाना इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है दोस्तों, जिसमें कि 2 लाख तक के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ आता है, ठीक है। इसके बाद आता है और ड्राफ्ट सुविधा भी इसमें मिलता है। इसके बाद दोस्तों वित्तीय समावेशन यानी PMJDY का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, विशेष रूप से वंचित के लिए, यानी जो वंचित लोग हैं उनके लिए ये अकाउंट आप लोग खोल के दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सीधे अपने खाते में सरकारी सब्सिडी भी ले सकते हैं। इसका कोई अनुदान पैसा आ रहा है आधार कार्ड के थ्रू, तो उसको भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। इसका पेंशन हो गया, इसका बीमा हो गया, ये सब आप लोग इससे कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इजी वे में आप लोग मनी ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये भारत में आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो उम्र दिया गया है दोस्तों 10 वर्ष से और उससे अधिक, ठीक है। और 10 वर्ष का जो अगर खाता खुलता है तो उसमें अभिभावक का सहमति इसमें होना चाहिए, ठीक है। 10 वर्ष से प्लस का इसमें अकाउंट खुलता है। और जो अकाउंट जिसका खुलेगा वो इंडिया का होना चाहिए।
इसके बाद केवाईसी जो दस्तावेज इसमें लगेगा, ठीक है, उसमें आधार कार्ड, इसके बाद आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी चीज़ आप लेकर के इसको केवाईसी कर सकते हैं। ये जो होता है छोटा खाता होता है, जीरो बैलेंस तो होता ही है दोस्तों, PMJDY अकाउंट, ये आपका छोटा खाता होता है जिसमें कि लेन देन का एक संतुलन पर प्रतिबंध रहता है, ठीक है। इसमें मतलब पेमेंट जो होता है ज़्यादा आप लोग निकासी जमा नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ब्याज कमाई होता है, बचत खाते जमा के लिए गए धन पर ब्याज कमाते हैं, आमतौर पर ये परिवर्तनीय दर है, ठीक है। इसके बाद इसमें बचत खाते को आमतौर पर अपने पैसे को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षा स्थान माना जाता है, अक्सर एक सरकारी एजेंसी द्वारा बीमित किया जाता है। और इसमें जो जमा किया फंड है समय के साथ आपको ब्याज मिलते रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ये अकाउंट होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें मतलब आपका 10,000 ही निकासी होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, इसमें 10,000 आप लोग निकासी एक दिन में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग निकासी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जैसे दूसरे बैंकों में तो 10,000 निकासी होता है इस अकाउंट से, और उसका फिर आप लोग प्रोडक्ट कोड चेंज करते हैं तो आपका ज़्यादा निकासी होता है, ये चीज़ इसमें होता है। तो मोटा मोटी चीज़ मैंने आप लोग को बताया PMJDY के सेविंग अकाउंट के बारे में। ऐसे भी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो खाता होता है वही खाता ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं आता हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब आता है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाला ये जो बीच वाला ऑप्शन है। अब इसमें आता है फंड ट्रांसफ़र का, तो मैं एक एक करके ओपन करके दिखा रहा हूँ। फंड ट्रांसफ़र जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आधार नंबर आ गया, ठीक है, कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अमाउंट यहाँ डालिएगा। इसके बाद नीचे आता है बेनिफिशियरी का, जिसके मतलब अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसका आधार नंबर, फिर से आधार नंबर डालना है, बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा। कस्टमर का फिंगर 2 बार लगाना पड़ेगा, एक चीज़ याद रखिएगा, 2 बार आपको फिंगर लगाना है, तभी जा कर के आपका फंड ट्रांसफ़र होगा। ये हो गया। इसको बैक आते हैं दोस्तों। अब आता है IMPS ट्रांसफ़र पहले भी लोग करते थे, तो चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा आप लोग को। तो यहाँ पर आपको IMPS ट्रांसफ़र में क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आधार नंबर आपको कस्टमर का डालना है, अमाउंट डालना है, ठीक है। चार्जेस यहाँ पर कन्वर्सेशन चार्जेस ऑटोमेटिक ले लेगा। सेलेक्ट बैंक, तो सेलेक्ट बैंक के जगह में आपको जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डालना है, जिसके अकाउंट में आपको IMPS करना है पैसा, ठीक है, उसको आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी का नाम लिखिएगा, यहाँ अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर डालिएगा। इसका तो आपको IFSC कोड डालना है, फिर से IFSC कोड डालिएगा। यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ आपको कस्टमर का नहीं डालना है, ठीक है, जिनके खाते में पैसा डालना है उसका नीचे में डिटेल्स डालिएगा। इसके बाद आपका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इसको सेलेक्ट करना है। IMPS ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा, कस्टमर का 2 बार फिंगर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा, IMPS हो जाएगा पैसा। इसके बाद आता है दोस्तों, एक कस्टमर ने कमेंट भी किया हुआ था, सॉरी, एक मर्चेंट ने कमेंट किया था कि कैश विड्रॉल कैसे करेंगे और कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिएगा और ये सब ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कैश विड्रॉल में जा कर के आप लोग कैश विड्रॉल कीजिएगा। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ सेलेक्ट बैंक में बैंक डालिएगा, यहाँ पर अमाउंट डालिएगा और नीचे में आपका विड्रॉल का ऑप्शन है, ठीक है। विड्रॉल पे क्लिक कीजिएगा, फिंगर लीजिएगा, कस्टमर का अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो जाएगा। इसका बैक आते हैं दोस्तों। अब आता है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर, बैंक यहाँ सेलेक्ट रहेगा, अमाउंट यहाँ डालिएगा। इसके बाद डिपॉजिट पे क्लिक कीजिएगा, डिपॉजिट हो जाएगा पेमेंट। इसके बाद आता है आपका परचेज वाला ऑप्शन से भी विड्रॉल होता है दोस्तों। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा,
यहाँ आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक सेलेक्ट कीजिएगा, अमाउंट डालिएगा, नीचे परचेज पे क्लिक कीजिएगा, आपका अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। इसका बाद आता है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी पे जैसे क्लिक कीजिएगा, कस्टमर का आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट बैंक कीजिएगा, बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक कीजिएगा, मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि कितना पेमेंट उनका अकाउंट में है। इसका आता है मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक यहाँ सेलेक्ट है, मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उनका मिनी स्टेटमेंट उनके मोबाइल पे चला जाएगा। तो ये मोटा मोटी आपको ट्रांजैक्शन के बारे में लगभग मैं बता दिया कि क्या चीज़ है। एक मैंने अकाउंट ओपनिंग के बारे में बता दिया, ट्रांजैक्शन के बारे में। अब आता है दोस्तों यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट आप लोग देख पा रहे हैं। इस पर चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आधार सीडिंग। इस आधार सीडिंग से आप लोग आधार किसी भी कस्टमर का इसमें आधार सीडिंग कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप लोग डेट ऑफ बर्थ किसी भी कस्टमर का अपडेट कर सकते हैं। नेम अपडेट में आप नाम अपडेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पहले आधार कार्ड से अकाउंट ओपन करवाए हैं और उसका नाम बाय चांस चेंज हुआ है तो आप लोग यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों APS इनेबल डिसेबल। तो यहाँ से APS इनेबल डिसेबल आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे ऊपर करते हैं KYC का ऑप्शन है, इसमें KYC कर सकते हैं कस्टमर का। इसके बाद आ जाता है दोस्तों व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन। इसमें व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कस्टमर का। इसके बाद आता है आधार एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। नॉमिनी का नाम आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे नीचे आइएगा तो कस्टमर का आप अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इनरोलमेंट चार्जेस, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस भी लोगों का इनरोलमेंट चार्जेस में अगर पेमेंट शो कर रहा है तो वो लोग जो भी मर्चेंट चला रहे हैं उस पेमेंट को कटवा दीजिएगा, क्योंकि वो आपका रेन्यूअल फ़ी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर वो नहीं कटाते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं और उसको नहीं कटाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का ID बंद हो चुका है, जिसके कारण बहुत सारे जैसे मुझे सुनने में आ रहा है कि BMO चार्जेस बहुत ज़्यादा पैसा खोजते हैं। ऐसा नियम नहीं है, कोई भी BMO आपसे चार्जेस नहीं खोज सकते हैं, ठीक है। लेकिन BMO लोग ज़बरदस्ती इसको चार्जेस डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। कंप्लेन का नंबर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो उस नंबर पे आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं अगर कोई BMO उस तरह का आपसे डिमांड करता है तो, ठीक है। तो चलिए मैं इनरोलमेंट चार्जेस पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। या जैसे अगर सेलेक्ट करने का आ रहा है ऑप्शन तो समझ लीजिए कि आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मेरा तो शो नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। इसका दादा रिपोर्ट में आप लोग ट्रांजैक्शन का सारा रिपोर्ट देख सकते हैं, आपका कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए राइट साइड में यहाँ 3 लकीर, जो यहाँ पर आपको गोल घेरा कर रहा हूँ, 3 लकीर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड, आप लोग का जो पासवर्ड है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका बाद आता है मर्चेंट असेसमेंट, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, मर्चेंट असेसमेंट को। यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं मर्चेंट असेसमेंट, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मैं कंप्लीट किया हूँ। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा तो हो जाएगा, मेरा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल जो दिया है, ट्रेनिंग मटेरियल, इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपका ट्रेनिंग मटेरियल इसमें दिया हुआ है। उसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग आराम से 10 क्वेश्चन दीजिएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ और इसका मैंने सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया है, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं एक अबाउट का ऑप्शन, ठीक है। अबाउट पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपका जो डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ID नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर अबाउट में शो करेगा, ठीक है। अब आता है हेल्पलाइन। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, मैंने बताया था कि अगर कोई BMO आपसे पैसा मांगता है तो आप लोग कंप्लेन कीजिएगा उस
जहाँ का बीएमओ है, जो नाम है, ठीक है, और जिस ब्रांच का है, वो पूरा डिटेल्स इसमें आप लोग को मेंशन करना है, बताना है। तो चलिए मैं वो नंबर दिखा दे रहा हूँ। हेल्प पे जैसे क्लिक करते हैं, ये चीज़ सभी लोगों को दिखेगा दोस्तों, ठीक है। ये नंबर देख पा रहे हैं 180020000911। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक खुला रहता है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग, टोल फ्री नंबर है, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग जैसे ऊपर कीजिएगा तो इस YouTube चैनल का जो दिया हुआ है लिंक, इस पे जैसे ये रेड वाले पे क्लिक कीजिएगा तो उस पर आप लोगों का YouTube चैनल में सब कुछ डिटेल्स डाला जाता है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और उस पर डिटेल्स आप लोग को आते रहता है, तो उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगा। अब आता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लास्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। कुछ भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा। लॉगआउट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका जो आईडी है वो लॉगआउट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन था। मैंने जितना भी हुआ कोशिश किया बताने का, सारा डिटेल्स। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ दोस्तों, लेकिन जो भी एक एक चीज़ होता है वो चीज़ मैंने कोशिश किया कि ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल सके। और ब्राउज़र पे भी ओपन हो रहा है दोस्तों, अब ब्राउज़र से भी आप लोग पैसे निकासी जमा यहाँ से कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर का ये भी आ रहा था, मर्चेंट का, कि सर अकाउंट जो सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें फादर्स नेम जो आ रहा है, उसमें ऐप के थ्रू जो ओपन कर रहे हैं, तो उसमें फादर्स नेम का वहाँ पर ऑप्शन में क्लिक नहीं हो रहा है, नाम मतलब लिख नहीं पा रहे हैं, ये भी आ रहा था। तो ब्राउज़र से आप लोग ओपन कीजिएगा तो उसमें आप लोग का अकाउंट आप लोग आराम से ओपन कर पाइएगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जो भी ज़रूरी अपडेट रहता है उसमें मैं डालते रहता हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोग किसी को ज़रूरत है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।